एक आम वयस्क पुरुष को दिन भर में लगभग 2000 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन ये दोनों लोग बिल्कुल अलग हैं। टोरिको अपने शरीर में करीब 30 लाख कैलोरी तक स्टोर कर सकता है, जबकि ज़ीब्रा की क्षमता 45 लाख कैलोरी तक जाती है, जो चारों हेवनली किंग्स में सबसे ज्यादा है। कोमात्सु को ढूंढने के लिए दोनों को अपनी ऊर्जा तेजी से वापस भरनी थी। विशाल 3 सिर वाले कुत्ते को खाने के बाद टोरिको की ऊर्जा लगभग 45% तक लौट आई, लेकिन ज़ीब्रा की रिकवरी सिर्फ 2% ही हो पाई। ज़ीब्रा लगातार 5 घंटे से अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ रहा था, जिससे वह हर मिनट हजारों कैलोरी जला रहा था। अब तक वह कुल लगभग 36 लाख कैलोरी खर्च कर चुका था, जो एक आम इंसान के 4 साल की एनर्जी के बराबर है। उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी, इतनी कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसने हाथ से इशारा करके टोरिको को बताया कि उसने अपना सोनिक मैप बंद कर दिया है और अब आगे उन्हें सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना होगा। तभी ज़ीब्रा ने अचानक टोरिको को रुकने का संकेत दिया। पास में कुछ आ रहा था। वह एक विशाल घोंघों का समूह था। देखने में डरावने और अजीब होने के बावजूद उनका मांस बेहद स्वादिष्ट था, नरम, रसीला, और कुछ हिस्से तो कच्चे भी खाए जा सकते थे। हालांकि कुछ हिस्से काफी सख्त और चबाने में मुश्किल थे। उन्हें खाने के बाद टोरिको की ऊर्जा 60% तक पहुंच गई, लेकिन ज़ीब्रा की ऊर्जा बढ़ोतरी बहुत कम रही। फिर भी दोनों आगे बढ़ते रहे और रास्ते में भोजन करते हुए कोमात्सु की तलाश जारी रखी। धीरे धीरे दोनों लगभग पूरी ऊर्जा पर लौट आए। अब ज़ीब्रा फिर से बोलने लगा था, लेकिन उसी समय कोमात्सु एक बड़े खतरे में था। 38 लेवल का एक तेज रफ्तार घोंघा अचानक उस पर हमला करने आ गया। सौभाग्य से ज़ीब्रा की साउंड बैरियर अभी भी कोमात्सु के पास थी, लेकिन उसका असर खत्म होने ही वाला था। ज़ीब्रा ने उसे हिम्मत रखने और अपने आसपास की हर चीज को खाना समझने की सलाह दी। उसने कहा कि जिस जगह वह खड़ा है उसे अपनी किचन की तरह महसूस करे। इस प्रेरणा से कोमात्सु के अंदर एक नई ताकत जाग उठी। जैसे ही उसने अपना चाकू निकाला, उसके पीछे ड्रैगन किंग डीराउस की छाया दिखाई देने लगी। एक ही बार में उसकी तलवार की ऊर्जा इतनी तेज थी कि लगभग पूरा गवर्नमेंट पिरामिड कट सकता था। कोमात्सु और आगे बढ़ता गया, लेकिन उसे रास्ते में एक आंखों वाला राक्षस मिला। किसी तरह जान बचाकर भागते हुए वह एक कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में दर्जनों ताबूत रखे थे। वहां एक भयानक उपस्थिति महसूस हो रही थी, जिससे डरकर वह तुरंत बाहर भागने लगा। उसी समय एक बूंद पानी एक ताबूत पर गिरी। वह अंदर रिस गई और फिर अचानक एक सूखी हुई हाथ ने धीरे धीरे वह ताबूत खोलना शुरू कर दिया।